सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। जम्मू कश्मीर में आगामी जिला पार्षद चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति तेज हो गई है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन किया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़ी कर रही है कि गठबंधन में जो 8 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, ये वही पार्टियां हैं जो कश्मीर में धारा 370 और 35A की वापसी की वकालत कर रही है। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। साथ ही कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया। और भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं इस विषय को इसीलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी शक्तियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसलिए झारखंड के कांग्रेसी और झारखंड के कांग्रेसी नेता से झारखंड की जनता सवाल पूछ रही है कि कश्मीर में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ, राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले के साथ, धारा 370 को वापस लेने वाले गठबंधन के साथ, 35A को वापस लाने वाले गठबंधन के साथ, भारत के तिरंगा झंडा को अपमान करने वाले के साथ, भारत के सबसे बड़े आज जो राजनीतिक हम कह सकते हैं कि हमारी चीन से हमारी शत्रुता व्यवहार चल रहा है, चीन को सहयोग करने वाले के साथ, पाकिस्तान को सहयोग करने वाले के साथ गुपकर गठबंधन में आप शामिल हुए हैं। झारखंड के कांग्रेसी नेता इस विषय पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के समक्ष अपना विचार रखें, क्योंकि झारखंड की जनता राष्ट्र भक्तों से ओतप्रोत है। जब भारत में कहीं पर स्वाधीनता की आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, उस वक्त हमारे वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ऐसे कई लोगों ने, ऐसे कई महापुरुषों ने अपनी जीवन को दांव में लगा करके इस राष्ट्र के अंग्रेजों से मुक्त कराने का आंदोलन किया था। इसलिए झारखंड की जनता जो राष्ट्र से प्रेम करने वाली है, वो आज यहाँ के कांग्रेसियों से सवाल पूछ रही है कि आपका चाल, चरित्र और चेहरा जम्मू कश्मीर में क्या है? आपने किस प्रकार से ऐसे राष्ट्र विरोधी जो बयान दे रहे हैं उनके साथ सहयोग, कंधे से कंधा मिला करके आप वहां पर डीडीसी की चुनाव में आप उनको सहयोग कर। बैठक हो रही, उसी वक्त शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला, जो कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने 11 अक्टूबर को एक चैनल में देश के जनता के सामने कहा कि धारा 370 को चीन के सहयोग से हम हटाने का काम करेंगे। हम चीन की सहायता से 370 को वापसी करने का हम काम करेंगे। चीन के सहयोग से वो धारा 370 वापस लाना चाहते हैं। उसी प्रकार पीडीपी की नेता मुफ्ती साहिबा ने कहा कि हम तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे और ना किसी को उठाने देंगे जब तक कश्मीर का झंडा मुझे वापस नहीं मिलेगा। और इसी गठबंधन में कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी
राजनीतिक दल 13 नवंबर को कांग्रेस ने उस गठबंधन में शामिल होने का तय किया। वहाँ के प्रदेश की कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने ये गुपकर संगठन में गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। आप सब कोई जानते हैं, ये सब कोई जानता है, देश की जनता भी जानती है। ये धारा 370 को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि इसको हम वापस कराएं, और इसको लेकर के यूएनओ में पाकिस्तान ने सवाल खड़ा किया था भारत के समक्ष। धारा 370 और 35A पर राहुल गांधी ने प्रश्न खड़ा किया था, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने यूएनओ में भारत के समक्ष प्रश्न खड़ा किया था। आप सब कोई जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव संपन्न होना है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी की ये मनसा है, संकल्प है, प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल ही नहीं हो बल्कि सुचारू रूप से चले। भारत सरकार की इच्छा है, संकल्प भी है, और इसी दृष्टिकोण से वहाँ पर जिला विकास परिषद का चुनाव की तिथि तय हो गई। और जब चुनाव की तिथि तय हुई तो कुछ ऐसे 8 संगठन, राजनीतिक संगठन ने एक समझौता किया, जिसको गुपकर गठबंधन के नाम से पूरे देश के लोग जानते हैं। अब इस गुपकर गठबंधन में कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, थोड़ा आवाज बंद कर दीजिए, कुछ बीच में बोल रहे हैं, दिक्कत हो रही बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा अन्य राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए। अब्दुल्ला साहब के, मुफ्ती साहब के वो बयान देश के हित के लिए है क्या? जो देश के तिरंगा का अपमान करे उसको इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं। जो चीन से सहयोग लेकर धारा 370 और 35A को वापस करने की बात करे, वो इस देश का नागरिक हो ही नहीं सकता, वो भारतीयता हो ही नहीं सकता, भारत की आत्मा का उसके पास कोई एहसास नहीं हो सकता। इसलिए वो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी जो बयान आ रहे हैं, वो बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि देश के साथ, देश के जनमानस के साथ ना फारूक अब्दुल्ला खड़ा है, ना मुफ्ती साहब, और उसी गठबंधन में कांग्रेस भी खड़ी है। धारा 370 और 35A को जब हटाया गया तो सबसे ज़्यादा लाभ वहाँ के रहने वाले एससी समाज, जिसको अनुसूचित जाति के समाज को लाभ मिला है। वहाँ के नौकरी, वहाँ के किसी प्रकार से एसटी समाज को लाभ मिला है। तो कांग्रेस इन चीज़ों का सीधा और सीधा जवाब झारखंड की जनता को दे, ऐसा मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है, और कांग्रेस के नेताओं से मांग भी है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।